वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने जॉन गासवर्दी जी का जो वर्क जस्टिस है उससे रिलेटेड कुछ सर्टेन पॉइंट्स को कंफर्म किया था। आज की क्लास से हम लोगों को जॉन गासवर्दी का जो वर्क जस्टिस है उसका नरेशन स्टार्ट करना था। जॉन गासवर्दी का ये वर्क जस्टिस जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ लगभग 2 क्वेश्चन हैं वो पुटअप किए जाते हैं, इसलिए इसका जो एनालिसिस है, इसका जो नरेशन है, जो भी लाइंस इम्पॉर्टेंट हैं उनका मैं इन डेप्थ एनालिसिस आप लोगों को करा दे रहा हूँ। तो आज की क्लास से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जस्टिस का इन डेप्थ नरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग कंसंट्रेट होकर के कंफर्म करिएगा। देखिएगा, जस्टिस प्ले जो है उसकी स्टार्टिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। जुलाई का महीना चल रहा है। जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ की जो लॉ फर्म है उसका कमरा, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ की लॉ फर्म के दफ्तर का एक कमरा है। कमरे में बैठा हुआ है 60 साल का मैनेजिंग क्लर्क, वो सीनियर क्लर्क है। रॉबर्ट कॉक्सन जो है उसकी उम्र 60 साल की है और रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ की जो लॉ फर्म है वहाँ पर सीनियर क्लर्क के पद पर काम करता है। रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो अपनी नाक पर चश्मे को चढ़ाए हुए है और हिसाब किताब करने में व्यस्त है। तब तक उस कमरे में स्वीडल आता है। स्वीडल जो है वो ऑफिस बॉय है, ऑफिस का वर्क करता है। स्वीडल जो है वो दुबला पतला सा 16 साल का लड़का है। स्वीडल रॉबर्ट कॉक्सन के पास में आता है और जो ये स्वीडल है वो रॉबर्ट कॉक्सन से कहता है, स्वीडल कहता है कि एक महिला आई हुई है और वो अपना नाम रुथ हनी विल बता रही है और वो महिला रुथ हनी विल जो है वो इसी ऑफिस में जूनियर क्लर्क के पद पर काम करने वाले विलियम फाल्डर से मिलना चाहती है। रॉबर्ट कॉक्सन जो है जब वो इस बात को सुनता है तो थोड़ी सी आपत्ति अपनी दर्ज करता है, फिर भी से कहता है कि ठीक है, जाओ रुथ हनीवेल को अंदर ले आओ। रुथ हनीवेल अंदर आती है और रॉबर्ट कॉक्सन से निवेदन करती है कि मुझे इसी ऑफिस में जूनियर क्लर्क के पद पर काम करने वाले विलियम फाल्डर से मिलना है। रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो थोड़ी आपत्ति अपनी करता है और रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो कहता है कि ये लॉ फर्म है और जो ये लॉ फर्म है यहाँ पर काम किया जाता है, मुलाकात नहीं की जाती है। तब रुथ हनीविल जो है वो कहती है कि मेरा विलियम फाल्डर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विलियम फाल्डर से मेरा मिलना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। रॉबर्ट कॉक्सन जो है जब रुथ हनीविल से ऐसी बातों को सुनता है तो रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो थोड़ा घबरा जाता है। तब तक उसी कमरे में विलियम फाल्डर जो है वो कुछ फाइल्स को लेकर के आता है और जब विलियम फाल्डर वहाँ पर आता है तो रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो विलियम फाल्डर और रुथ हनीविल को थोड़ी मोहलत दे करके उस कमरे से बाहर चला जाता है। रुथ हनीविल जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखलाई पड़ रही है। रुथ हनीविल जो है वो विलियम फाल्डर से कहती है
कि कल रात तो मेरे हस्बैंड ने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। रुथ हनीवेल कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो फिर से बहुत ज़्यादा पीने लगा है। रुथ हनीवेल कहती है कि हद तो कल रात को हो गई जब मेरे हस्बैंड ने मेरा गला घोटने की पूरी कोशिश की थी। रुथ हनीवेल कहती है कि यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने बच्चों को भी खूब पीटा। विल जो है उसका जो कि ड्रंकर्ड है, जो कि पियक्कड़ है और उससे 3 बच्चों की माँ है ये रुथ हनीवेल। रुथ हनीवेल कहती है कि किसी भी तरीके से मैं अपने आप को बचा करके आई हूँ, बच्चों को अपने साथ लेकर के आई हूँ, अदरवाइज़ मेरा जो हस्बैंड है वो कल रात को मेरा गला घोट ही देता। विलियम फाल्डर रुथ हनीवेल को सांत्वना देता है, उसको कंसोल करता है और विलियम फाल्डर रुथ हनीवेल से कहता है कि अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कर ली हैं और मैं 2 टिकट लेकर के भी आया है। हम दोनों इस जगह को छोड़ करके कहीं दूर चले जाएंगे। विलियम फाल्डर कहता है कि 11 और आज रात को हम दोनों यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हम दोनों इस शहर को छोड़ करके दूर चले जाएंगे। रुथ हनीवेल और विलियम फाल्डर जो हैं वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। विलियम फाल्डर ने रुथ हनीवेल को सांत्वना दिया और विलियम फाल्डर कहता है कि अब हम दोनों के बीच में जो संबंध हैं वो पति और पत्नी जैसे संबंध हैं, इसलिए तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। विलियम फाल्डर जब प्रेम से ऐसा कहता है, प्रेम पूर्वक ऐसा कहता है रुथ हनीवेल से, तो रुथ हनीवेल जो है वो विलियम फाल्डर के सामने चुंबन लेने का निमंत्रण रखती है। विलियम फाल्डर इस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाता है और देखते ही देखते रुथ हनीवेल को अपनी बाहों में कस लेता है। तब तक वहाँ पर रॉबर्ट कॉक्सन आ जाता है। रॉबर्ट कॉक्सन को देख करके रुथ हनीवेल और विलियम फाल्डर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और रुथ हनीवेल जो है वो वहाँ से चली जाती है। तब जो ये रॉबर्ट कॉक्सन है वो विलियम फाल्डर से कहता है कि ये स्थान जो है वो इन सब कामों के लिए नहीं बना हुआ है। रॉबर्ट कॉक्सन के हाथ में एक किताब है और रॉबर्ट कॉक्सन वो किताब विलियम फाल्डर को देता है और कहता है विलियम फाल्डर तुम्हें इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है। उस किताब का नाम है प्योरिटी इनटू होम, मतलब घर में शुद्धता बरकरार रखें। तो इस तरीके से विलियम फाल्डर जो है वो भी थोड़ा वहाँ पर संकोच करता है और वहाँ से चला जाता है, दूसरे कमरे में चला जाता है। स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है। जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ की लॉ फर्म का कमरा है। वाल्टर हाउ जो है वो आता है, रॉबर्ट कॉक्सन से पूछता है कि बोल्टर केस की अपडेट क्या है, इसको बताओ। तो रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो वाल्टर हाउ से डिस्कशन करने लगता है कि केस की अपडेशन क्या है, केस में प्रोग्रेस क्या चल रहा है। तब तक वहाँ पर जेम्स हाउ आ जाते हैं। जेम्स हाउ जो हैं उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। कद जेम्स हाउ का छोटा है लेकिन उनकी जो नज़रें हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीखी नज़रें हैं। जेम्स हाउ फादर है और वाल्टर हाउ जो सन है। जेम्स हाउ आता है और अपने सन वाल्टर हाउ से बोल्टर केस की अपडेट मांगता है
और जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते करते जेम्स हाउ जो है वो वहाँ पर रखे हुए रजिस्टर को देखने लगता है। फिर जेम्स हाउ की जो नज़र है वो वहाँ पर पड़े हुए चेक बुक पर पड़ती है। जेम्स हाउ जो है वो चेक बुक को देखने लगता है। अचानक जेम्स हाउ की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं और जेम्स हाउ का जो चेहरा है वो उड़ा का उड़ा रह जाता है जब जेम्स हाउ की आंखों के सामने चेक बुक में 90 पाउंड का एक चेक कैश हुआ दिखाई पड़ता है। जेम्स हाउ अपने सन वाल्टर हाउ से कहता है, क्या 90 पाउंड का कोई चेक कैश कराया गया है? वाल्टर हाउ कहता है कि कुछ दिन पहले की बात है, 1 हफ्ते के पहले 9 पाउंड का जो एक चेक है, 9 पाउंड का जो एक चेक है वो कैश कराया गया है, लेकिन 90 पाउंड का चेक कैश नहीं कराया गया है। जेम्स हाउ जो है वो घबरा जाता है, रॉबर्ट कॉक्सन से पूछता है। तो रॉबर्ट कॉक्सन कहता है कि 1 सप्ताह के पहले की बात है, मैंने डेविस उसी ऑफिस में जूनियर क्लर्क है। तो रॉबर्ट कॉक्सन कहता है कि मैंने डेविस को 1 हफ्ते के पहले 9 पाउंड का चेक, मतलब 9 पाउंड का जो चेक है उसको कैश कराने के लिए भेजा था। रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो कहता है कि डेविस जो है वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। डेविस ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, इसलिए ये कन्फर्म भी नहीं किया जा सकता है कि डेविस ने कोई घपलेबाजी तो नहीं की है, कुछ गबन तो यहाँ पर नहीं किया है। रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो यहाँ पर गबन हुआ है, चेक 9 पाउंड का दिया गया था। जेम्स हाउ जो है वो नाराज हो जाता है और जेम्स हाउ जो है वो बैंक में फ़ोन करता है और बैंक क्लर्क काउली को बुलाता है। बैंक क्लर्क काउली जो है वो आता है और कहता है, इस बात को कन्फर्म करता है कि 1 सप्ताह पहले की बात है, मेरे पास में एक युवक आया था और वो 90 पाउंड का ही चेक लेकर के आया था। चेक 90 पाउंड मतलब 90 पाउंड का ही कैश कराया गया है। तब तक उसी कमरे में विलियम फाल्डर कुछ फाइलें लेकर के आता है। विलियम फाल्डर ज्यों ही अपने आंखों के सामने काउली को खड़ा पाता है, विलियम फाल्डर की आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं। विलियम फाल्डर का चेहरा जो है वो डर से पीला पड़ जाता है। विलियम फाल्डर जल्दबाजी में वहाँ पर फाइल रख करके वहाँ से बाहर जाने लगता है। तो काउली जो है वो विलियम फाल्डर के जाने के बाद में काउली इस बात को कन्फर्म करता है कि आज से 1 सप्ताह के भीतर 90 पाउंड का चेक कैश कराने के लिए जो युवक आया था वो युवक यही है, वो युवक विलियम फाल्डर भी है। काउली जो है वो इतना कन्फर्म करने के बाद में वहाँ से चला जाता है और काउली जो है वो जेम्स हाउ करके, अगर आपको मेरी ज़रूरत महसूस होती है तो आप बेहिचक मुझको बुला सकते हैं, इतना कह करके काउली वहाँ से चला जाता है। अब जेम्स हाउ जो है वो रॉबर्ट कॉक्सन से कहता है कि विलियम फाल्डर को बुला करके मेरे सामने ले करके आओ। क्लास के लिए इतना ही। फाल्डर ने वास्तव में कोई घपलेबाजी, कोई गबन किया है या नहीं किया है, आगे की जो कुछ भी कहानी है उसको हम लोग कल की क्लास में कंफर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।